नेहा बड़े से घर में अकेले रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से जिम जाती, वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में नेहा यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 22 से 23 साल का युवक आकर बैठ गया, जिसका नाम राहुल था। उसने नेहा को एक नज़र देखा और फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। फिर दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और फिर बातों ही बातों में राहुल ने बताया, मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराए के कमरे की तलाश है। नेहा ने महसूस किया कि राहुल किसी अच्छे फैमिली का है और उसने बोला, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर में एक कमरे को किराए पर ले सकते हैं। राहुल ने तुरंत ही नेहा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नेहा ने अपने घर में ही एक कमरा राहुल को किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में राहुल और नेहा की अच्छी दोस्ती हो गई। नेहा देखने में बहुत खूबसूरत दिखती थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत मेहनत से मेंटेन कर रखा था। शाम होते ही नेहा को पार्क में राहुल के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। राहुल के आते ही नेहा के चेहरे पर मुस्कान सी बिखर जाती थी और नेहा का अकेलापन भी दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक रात नेहा ने कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाया था, तो वह पकवान राहुल के कमरे में लेकर गई। राहुल पकवान खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। मैं रोज रोज बाहर का खाना खाकर बोर हो चुका था। नेहा ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तभी राहुल ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। नेहा बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूंगी। वैसे भी तुम बाहर का खाना खा खाकर बोर हो चुके हो। वैसे ही मैं अकेले खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। इतना सुनकर दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक राहुल और नेहा एक दूसरे के कमरे में चले जाते थे। एक दिन नेहा की बेटी और दामाद उनके घर आए। बेटी और दामाद के घर आने से पूरा घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो चुका था। नेहा भी बेहद खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर अनीता की मुश्किल यह थी कि वह उन सब के सामने राहुल से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर नेहा की बेटी ने अपनी मां पर बहुत गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप यहाँ अकेले रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से नेहा ने अपनी बेटी को समझाया कि राहुल बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वजह से थोड़ा हिम्मत भी मिल जाती है। तब जाकर बेटी समझने को तैयार हुई। फिर भी बेटी ने बोल दिया कि ज्यादा मेल झोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रखना। फिर भी नेहा रात को छुपते छुपाते राहुल के कमरे में चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात जब नेहा राहुल को खाना देकर आ रही थी तो दामाद ने उन्हें राहुल के कमरे से बाहर आता देख लिया। अब नेहा को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई। दामाद ने देखा उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रही है तो उसने नेहा यानी कि अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा, आखिर आप राहुल के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सिखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं कल सुबह ही यह बात आपकी बेटी को बता दूंगा। अनीता घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि यह बात मेरी बेटी को मत बताओ। लेकिन अगले दिन सुबह दामाद ने बेटी को यह बात बता दी। अब बेटी ने अपनी माँ को तमाम भला बुरा कहा और राहुल से दूर रहने के लिए कहा। नेहा से यह सारी बातें बर्दाश्त ना हुई तो उसने अपनी बेटी को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल में 11 महीने अकेली रहती हूँ और मेरी कोई भी फिक्र नहीं करता है।
यहाँ तक कि तुम भी नहीं फिक्र करती हो। तुम अपने परिवार में व्यस्त रहती हो। अगर मेरा सुख दुख में कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। अपनी माँ की यह बात सुनकर बेटी का मुंह बंद हो गया और उसने दोबारा अपनी माँ की जिंदगी में दखल नहीं दिया। इसके बाद उसकी बेटी और दामाद अपनी माँ के घर से चले जाते हैं और अनीता अब खुल्लम खुल्ला रवि के साथ रहने लगती है और वर्षों पुरानी अपनी सूखी जमीन को हरा भरा भी करती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें बहुत से फैसले खुद से लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मुश्किलों को सामने वाला नहीं समझ सकता। और अकेले रहने का दर्द कितना बुरा होता है, यह उनसे पूछो जो अकेले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।